हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 6 की साइंस अर्थात विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 2। ये वर्कशीट 16 सितंबर 2020 के लिए है। स्टूडेंट अपनी वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अपनी नोटबुक में डेट, अपनी क्लास एंड सेक्शन, अपना नाम और अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है भोजन के घटक और ये वर्कशीट चैप्टर नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 से ली गई है एनसीईआरटी के। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा देने वाला भोजन चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए हमें चाहिए ऊर्जा अर्थात एनर्जी, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? ऊर्जा देने वाले भोजन से। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, शरीर की टूट फूट के लिए शरीर बनाने वाले भोजन चाहिए, यानी कि हमारे शरीर की जो ग्रोथ है, उसकी वृद्धि और विकास है उसके लिए। और शरीर में कोई टूट फूट हो जाए, जब हमें चोट लग जाती है या घाव हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें शरीर को बनाने वाले भोजन चाहिए होते हैं। स्वस्थ एवं रोगों से लड़ने की क्षमता के हमें ऐसे भोजन लेने चाहिए जो रोगों से रक्षा करे। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए तो हमें ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है जो हमें बीमारियों से, रोगों से हमें बचा सके, हमारी इनसे रक्षा कर सके। इसका मतलब है कि एक ही प्रकार के भोजन हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसका मतलब है कि एक ही प्रकार के भोजन हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके, अतः हमें पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। बेटा यहाँ आएगा, इसका मतलब है कि एक ही प्रकार के भोजन हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। एक प्रकार का भोजन अगर सिर्फ हम रोटी खाएं या सिर्फ दाल खाएं तो एक ही प्रकार का भोजन हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए हमें पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। फिर एक बच्चा पूछता है, सर पोषक तत्व क्या होते हैं? हाँ, फिर सर कहते हैं, हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अब हम पोषक तत्वों और उसके प्रकार के बारे में ही पढ़ेंगे। अब हम आगे पोषक तत्व क्या होते हैं, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। भोजन में जो घटक मौजूद होते हैं जो शरीर के लिए अलग अलग कार्य करते हैं, काम करते हैं, कार्य करने में सक्षम होते हैं, निपुण होते हैं, उन तत्वों को, उन घटकों को ही क्या कहा जाता है? पोषक तत्व कहा जाता है। तो ये पोषक तत्व की परिभाषा हो गई। पोषक तत्वों को उनके कार्य के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। जो पोषक तत्व है उन्हें मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा जाता है उनके कार्य के आधार पर, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, खनिज। पानी कोई पोषक तत्व नहीं है, परंतु ये भी इन तत्वों के साथ साथ बहुत जरूरी है। तो पहला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन सा पोषक तत्व होता है? ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व। ये शरीर को ऊर्जा देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बहुत सारे काम करने के लिए। सेकंड है वसा। शरीर में ऊर्जा को संचित करना। वसा का काम होता है शरीर में ऊर्जा को स्टोर करके रखना, उसको इकट्ठा करके रखना, इमरजेंसी के लिए या दूसरे कार्यों के लिए। सी है प्रोटीन। शरीर बनाने वाले पोषक तत्व। प्रोटीन को शरीर बनाने वाले पोषक तत्व कहा जाता है। ये शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन की ही ज़रूरत होती है। फिर है खनिज। शरीर के सामान्य कार्यों के लिए, हमारे शरीर में विभिन्न अंग होते हैं जिनके कार्य के लिए खनिजों की ज़रूरत होती है, जैसे हमारा हृदय, हमारी किडनियाँ, हमारा जो मस्तिष्क है, ये सब अच्छे से तभी काम करते हैं जब हमारे शरीर में खनिज सही मात्रा में मौजूद हो। अगर इनकी कमी या अधिकता हो जाती है तो इनके कार्यों में भी डिसफंक्शनिंग हो जाती है, यानी कि ये भी अच्छे से कार्य नहीं करते। तो शरीर के सामान्य कार्यों के लिए क्या जरूरी है? खनिज। फिर आते हैं विटामिन यानी कि विटामिन। रोगों से रक्षा करने के लिए, रक्ष नहीं आएगा बेटा, रक्षा आएगा यहाँ पे। रोगों से रक्षा करने के लिए होते हैं। विटामिन हमें बीमारियों से बचाते हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है तो सभी को क्या कहा जाता है कि विटामिन सी से भरपूर भोजन करिए। विटामिन सी क्या करता है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, बीमारियों से जो बचाने की क्षमता है, उसको बढ़ाता है। अब कहा गया है कि पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को रेशे और पानी की भी ज़रूरत होती है। इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को रेशे और पानी की भी ज़रूरत होती है, तभी हमारा शरीर अच्छे से काम करता है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए उत्तर देने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है पोषक तत्व क्या है? हमें पोषक तत्व की परिभाषा बतानी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे वर्कशीट से ही। आंसर फर्स्ट होगा, भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ये होगा आंसर नंबर 1।
आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। उस पोषक तत्व का नाम बताइए जो शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोटीन। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? वाक्य पूरा कीजिए। हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। 2 वाक्य दिए गए। पहला है, कार्बोहाइड्रेट डैश ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? शरीर को ऊर्जा देने वाला, यहाँ पे आएगा शरीर को ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। फिर है बी, पोषक तत्वों के अतिरिक्त। पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को क्या चाहिए? रेशे और पानी की भी आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों के अलावा शरीर को अच्छे से काम करने के लिए रेशे और पानी की आवश्यकता भी होती है। अब है लास्ट क्वेश्चन वर्कशीट का। आप रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व जरूर होना चाहिए? आप हर रोज 5 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं तो आपको बताना कि आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व जरूर होना चाहिए हर रोज। तो जैसा कि आपको पता है, जब हम दौड़ लगाते हैं हमें क्या चाहिए? ऊर्जा। और ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट नामक पोषक तत्व जरूर होना चाहिए अगर हम हर रोज 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। सो बेटा, आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपनी टीचर को सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।